हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाले एक खुशखबरी के बारे में, इसलिए वीडियो को मिस नहीं करना है। वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना है। इसमें मैं कुछ मोटिवेशन की वीडियो में के बारे में ही बताऊंगा, इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लें। तो मेरा नाम है रवि रंजन कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आप तो जानते होंगे कि अब जो सीबीएसई का पैटर्न है, वो जो उसका एग्जाम का डेट वो चेंज हो गया है, हाँ माइम हो गए। लेकिन जो बिहार बोर्ड का है, जो बिहार बोर्ड से हैं जो लोग, उनका सिलेबस मतलब उसका पैटर्न नहीं चेंज हुआ है। उनका एग्जाम जो फरवरी में होगा। लेकिन बिहार बोर्ड ने क्या किया है दोस्त, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। मतलब जो जितना पूछा था उससे 2 गुना ऑप्शन बढ़ा दिया है। देखिए, मैथ में 50 पूछता था तो अब 100 ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। तो आप लोग चाहते हैं तो आसानी से जीत। अब तो 80-85% लाना एकदम तय है, क्योंकि 100 को ऑब्जेक्टिव में से हम लोग को 50 को ऑब्जेक्टिव को कलर करना है, लाना है। तो 50 वो, अब 50 में आप लोग को मैथ बनाते हैं तो आप लोग 95 प्लस प्लस ला सकते हैं, अगर मैथ में के बात करता हूँ तो। इसलिए अब जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। जी जान लगाकर मेहनत की एक एक या मतलब 1 महीना मान लीजिए कि हमारे पास टाइम है। ऐसा पढ़िए कि हमें मान ऐसा पढ़िए ना समझिए कि मुझे कल एग्जाम देने जाना है। ऐसा पढ़िए, रोजीना अपनों को टालिए कि मुझे आज एग्जाम है, इतना घंटा पढ़ना है। पढ़िए, तब तो आप ये महा ऑफर है। लॉकडाउन के चलते बिहार बोर्ड ने एक कुछ खबरें दी हैं जो क्लास 10th के या 12th में उन छात्रों के लिए। इसलिए अब घर पर ज्यादा समय है पढ़ने का। ओके, घूमिए मत। आप एग्जाम देने के बाद घूमिए ना। आप जैसे कोई कोई लड़का मतलब फर्स्ट सॉरी परसों दिन था 1 जनवरी, है ना। उस दिन क्या किया था, लड़का लोग कहीं घूमने गए थे, कुछ लोग पढ़ रहे थे। लेकिन घूमना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। आप घूमे तो वो भी तो ठीक था, लेकिन अब अगले साल भी तो आप अपना 1 जनवरी मना सकते थे एग्जाम देने के बाद भी। नेचर भी हमें यही सिखाती है, कुछ ना कुछ किसी। देखिए, लॉकडाउन से जो ज्यादा तो लोग पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन उस समय ऑनलाइन का जमाना था। उस समय भी ऑनलाइन का जमाना था, कि हम ये मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, अगर मतलब ट्यूशन या कुछ कुछ भी नहीं लगता है, क्लास भी नहीं चलता है और न, तभी तो उस समय ऑनलाइन भी क्लास था, लेकिन कुछ लोग नहीं किए। तो अपने आप पर सोचिए कि हम 1 साल में हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया, हम क्या सीखे 1 साल में। अपने एक आपके अंदर से एक सवाल आएगा कि तुम क्या किया 1 साल में, है ना। इसलिए दोस्त, अगर नेचर दोबारा मौका दी है तो हमें बैठना नहीं है। किसी भी हाल में घर पर तो पढ़ सकते हैं, किसी से पूछकर मोबाइल से, है ना, या किसी से बड़े हो या छोटा हो। मैं बार बार बोलता हूँ, ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो बांटने से बढ़ता है। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बांटने से बढ़ता है। इसलिए दोस्त, ये खुशखबरी आप लोग को देने के लिए मैं एक वीडियो ये बता देता कि सबको जानकारी हो जाए, है ना, कि आप लोग को टेंशन नहीं लेने का है। बिहार बोर्ड ने दुगना कर दिया है विकल्प को। अगर 40 नंबर पूछता था साइंस में तो पूछ दिया 80 नंबर में, है ना, पूछेगा। इसलिए आप लोग को 80 में 40 को चॉइस करना है। 80 में 40 को अब तो बहुत आसान कर दिया है। अब लोग को लाना है 80 या 85, 90 प्लस भी लाना है, आप आसानी से भी ला सकते हैं। इसलिए घर पर खूब पढ़िए। एक हम कहानी की बात करते हैं। एक कहानी ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी में कुछ आप लोग को शिक्षा मिलेगा। एक कहानी में क्या है दोस्त, कि एक पीपल के पेड़ पर पीपल के पेड़ पर ना, पीपल या मान लीजिए बरगद, एक बरगद के पेड़ पर एक चील पक्षी का नाम है। वो वो अपना घोंसला बनाई थी। एक बरगद के पेड़ पर चील पक्षी घोंसला बनाई थी, और उसके नीचे एक मुर्गा रहता था। फिर क्या हुआ दोस्त, अगले दिन ना 2-3 दिन के बाद दोनों ने अंडे दिया। चील भी दी और मुर्गा भी दिया ना। चील पर कौन था, सॉरी पेड़ पर चील था, और नीचे उसके पेड़ के नीचे ना मुर्गा था। तो एक दिन क्या हुआ, जो चील का अंडा हुआ वो नीचे गिर गया, जहां पर मुर्गा ने अंडा दिया था। ध्यान सुनिएगा, इसका कुछ रहस्य निकलेगा। चील का जो अंडा था वो मुर्गा के नीचे, जहां पर वो अंडा दिया था मुर्गा, वहीं पर उसका अंडा जाकर गिर गया। फिर क्या हुआ, 2 दिन की बाद उस अंडे से एक बच्चा निकला। उस अंडे से एक बच्चा निकला। फिर क्या हुआ, तो फिर होने के बाद फिर मुर्गा के भी अंडे से कुछ बच्चा निकले। लेकिन वहां से क्या हुआ कि चील का जो बच्चा था वो मुर्गे की तरह काम करने लग गया। मतलब मुर्गा जितना उड़ता था वहीं भी जितना मुर्गा उड़ता था यहाँ पर उड़कर वहां बढ़ जाता था, चील भी वहीं करता था।
एक दिन क्या होगा, आसमान में एक पक्षी उड़ रही थी। एक दिन आसमान में पक्षी उड़ रही थी, तो चील ने मुर्गा से पूछा, मतलब जो बच्चा नीचे गिर गया था उससे पूछा मुर्गा से कि वो कौन पक्षी है जो आसमान में उतना ऊंचा उड़ सकती है, वो कौन सी पक्षी जो आसमान में उतना ऊंचा उड़ सकती है। तो फिर मुर्गा ने जवाब दिया, उसका नाम चील है। उसका नाम क्या है? चील है। तो फिर वो पक्षी, मतलब वो जो पक्षी, सॉरी, चील का जो बच्चा था जो मुर्गा के यहाँ गिर गया था, फिर वो बोला कि हम लोग क्यों नहीं उतना उड़ सकते हैं उतना दूर। तो उस मुर्गा ने जवाब दिया, हम मुर्गा हैं और वो चील है, इसलिए दोनों में अंतर है कि हम लोग मुर्गा जितना हो सके उतना ही उड़ते हैं, लेकिन वो चील है वो आसमान में उड़ सकती है। लेकिन वो भी चील थी, उसके माइंड में बैठ गया कि हम मुर्गा हैं, उसके अंदर बैठ गया कि हम मुर्गा हैं, हम चील नहीं है। इस कहानी से आप लोगों को सीखने को क्या मिलता है दोस्त? अगर आप ऊपर उठिएगा तो कोई आप लोगों को पीछे गिराने वाला होगा। अगर आप दो डेग आगे बढ़ते हैं, दो डेग आगे बढ़ते हैं तो कोई आपको दो डेग, एक डेग पीछे, तीन डेग पीछे खींचेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपसे कोई बोलेगा भाग, तुझसे नहीं होगा, तू कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपको हारना नहीं है, आपको लगातार कोशिश करना है अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो। ओके, फिर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, थोड़ा सा एक बढ़िया कहानी है। एक न मेढकों की जा रही थी डोली, मेढकों की डोली जा रही थी जंगल में। डोली पर से क्या हुआ, दो दो मेढक, गहरा कुआं था उसमें गिर गया। दो मेढक गहरा था वो नीचे गिर गया। फिर दो लोग नीचे गिर गए। फिर नीचे से कुछ बोल रहे थे मेढक, ऊपर से बोल रहे थे कि अब तुम लोग तो बाहर आ ही नहीं सकते हो, अब तुम लोग बाहर आ ही नहीं सकते हो। ऊपर से कुल बोल रहे थे और तुम इसी में रहोगे। लेकिन दोनों जो मेढक थे वो प्रयास कर रहे थे बाहर निकालने के लिए। लेकिन अंत में क्या हुआ, एक लड़कों को सुनाई दे रहा था, एक मेढक को, सॉरी, एक मेढक को सुनाई दे रहा था, वो बोल रहा है, एक मेढक बोल रहा था ऊपर से कि तुझसे नहीं हुआ था। लेकिन एक मेढक को सुन रहा था, एक मेढक उसको इग्नोर कर दिया था, उसको बात को ध्यान से नहीं दे रहा था। अंत में क्या हुआ कि वो एक मेढक तक वो, अब उसके माइंड में बैठने लगा कि वो बोल रहा है कि अब तू बाहर नहीं निकल सकता तो तू नहीं निकल सकता। लेकिन अंत में क्या हुआ कि जो एक मेढक था वो प्रयास करते गया, प्रयास करते गया, उछलते गया, उछलते गया। अंत में क्या, वो कुएं से बाहर निकल गया। फिर वो बोला, जो कुएं से निकला था वो मेढक बहरा था, लेकिन उसको बात सुनाई नहीं दे रहा था कि जो ऊपर से बोल रहे थे कि तुझसे नहीं हुआ, वो बात को सुनता भी तो क्या इग्नोर कर देता था। लेकिन वो एक था मेढक, वो बात को समझ गया है कि हमारे से नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ, एक मेढक बाहर निकल गया, जो नहीं सुनता था वो दूसरे मेढक को बात को नहीं सुनता था, वो बाहर निकल गया। और जो मेढक सुनता था कि हमसे नहीं होगा वो कुएं में रह गया। यहाँ से हम लोग को सीखने को क्या मिलेगा, अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करने चाहते हैं तो आपको कोई दूसरा लोग बोलेगा कि तुझसे नहीं होगा, लेकिन आपको हारना नहीं है। आप में अंदर कुछ टैलेंट, एक जुनून होगा कि हम कर सकते हैं, विश्वास अपने आप तब तो विश्वास रख सकता है ना, मैं कर सकता हूँ, हमसे होगा। आप दूसरा कोई बोलने तो बोलने दीजिए ना, यही तो स्थिति है। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई आपको सफल असफल बनाएगा कि तुझसे नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन आपको अपने पर विश्वास रखना होगा, आपको अपने पर विश्वास रखना होगा। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए। विश्वास ही अपने पर नहीं रखिए, दूसरों को क्या होगा? दूसरा तो कोई आपको आगे बढ़ते हैं तो दूसरा कोई चाहेगा कि तुम आगे मत बढ़ो, दूसरा को चाहेंगे कि तुम आगे मत बढ़ो, लेकिन तुमको आगे बढ़ना है, दुनिया को एक इतिहास रचना है, तो आपको आगे बढ़ना होगा। ओके दोस्त, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो मैं बार बार बताऊँ कि इस चैनल को इतना फैलाओ कि पता चले ना कि मतलब ऐसे से, और खुशखबरी के साथ मैं थोड़ा सा मोटिवेशन जो कहानी था वो आपके बारे में कुछ बता रही हूँ जो आप लोगों को बहुत ही काम देगा। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत। खूब बढ़िया रहिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।